cargo, you will carry me. I just hope you know my depth, even though it makes no sense. Sometimes I'm broken, too much of emotions. Sometimes I'm the lightning, don't wanna pick a fight when everything seems so good. आज ना सारे ही काम थोड़े से अपने टाइम से डिले चल रहे हैं और उसका रीज़न कुछ नहीं है। जैसा आप सब जानते हैं कि घर में किसी दिन ज़्यादा काम हो जाता है और किसी दिन बिल्कुल ऐसा लगता है कि नॉर्मल डे है। तो आज मैंने थोड़ा काम अपना बढ़ा लिया था और उसी में मैं लग गई थी। तो सारी चीज़ें देखिए, पूरे दिन में बहुत सारी चीज़ें लेट होंगी और उसका रीज़न मैं आपको बताऊँ क्या था कि मैंने अपनी क्लोजेट की, वार्डरोब की ना थोड़ी सी डिक्लटरिंग करी थी और वो बहुत ज़रूरी है। और मुझे ऐसा लगा कि कुछ ऑर्गेनाइज़र ना हम बेकार में रखे रहते हैं और उनकी वजह से कोई भी चीज़ ऑर्गेनाइज ना हो के ना उन चीज़ों को संभालने में हम लग जाते हैं। कोई भी चीज़ रखी ऑर्गेनाइज करने के लिए और पता चला कि उससे तो चीज़ें प्रॉब्लम सॉल्व हो नहीं रही है, बल्कि उसकी वजह से बहुत सारे जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है वो डिस्टर्ब हो रहा है। तो वही आज हुआ। तो मैंने क्या किया, पूरी अपनी वार्डरोब खाली करी, सारे ऑर्गेनाइजर्स हटाए, जो कि मैंने आपको किसी मतलब पुराने वीडियो में शायद आपके साथ शेयर भी किया होगा। और अब ना बहुत सिंपल सी वो बहुत ही कन्वीनियंट और फंक्शनल हो गई है। तो बस उसी के बारे में बताऊंगी और कुछ चीज़ें जैसे जो ऑनलाइन है, ऑफलाइन है, जो भी चीज़ें हम लेते हैं उसमें क्या फ़र्क है या मुझे मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस कैसा रहा वो भी दिखाऊंगी आपको। तो चलिए, दिन की शुरुआत तो हो ही गई है, लेट ही सही, लेकिन हाँ, काम को मैं लाइन पे ले ही आऊँगी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं अपना ब्रेकफास्ट वगैरह बिल्कुल टाइम पर लेती हूँ, चाहे कितना ही काम क्यों ना हो। और उसके लिए ज़रूरी है कि आपके पास सारी चीज़ें हों, मतलब जो भी आपको खाना है वो एक दिन पहले से आपने प्लान कर रखा हो। तो देखिए, मैं जो ब्रेकफास्ट में बनाती हूँ वो अपने लिए कोई स्मूदी वगैरह बना लेती हूँ, या ये पोहा है, ये ज्वार का पोहा है। नॉर्मल जो पोहा आता है वो चावल का होता है और मैं चावल नहीं खाती हूँ, तो इसको भी बनाना बिल्कुल सेम उसी तरीके से होता है। और बस इसको थोड़ा सा जो पानी में वॉश करते हैं या सोक करते हैं वो थोड़ा ज़्यादा करना होता है। You said that you needed me. वैसे तो ब्रेकफास्ट में मैं कोशिश करती हूँ कुछ ऐसी डाइट लूँ जो प्रोटीन रिच हो। तो अपने लिए चीला वगैरह बनाती हूँ। तो देखिए, मैं आपको एक पुरानी क्लिप दिखा रही हूँ कि मैं कभी भी अगर बनाती हूँ ना कुछ भी चीज़, जैसे मुझे अपने लिए कुछ बनाना है लेकिन दूसरों के लिए कुछ और बनाना है, लेकिन मैं भूलती नहीं हूँ। तो मैंने क्या किया, एक जो मूंग की दाल का जो मैं चीला बनाती हूँ उसका एक बैटर बना के, मतलब ज़्यादा सी मूंग की दाल सोक करके पीस के फ्रिज में रख देती हूँ और 3 दिन तक उसका सिर्फ एक चीला मैं बनाती हूँ और उसको खा लेती हूँ। तो आज सबके लिए मैं डोसा बना रही थी, मतलब ब्रेकफास्ट में, जिस दिन की ये क्लिप है। तो मैंने अपने लिए चीला ज़रूर बनाया। तो अपने लिए ध्यान देना ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और शायद इसको मैं अपने हर वीडियो में ही बोलती हूँ। तो ये ना रियली में ज़रूरी है। और उसके बाद जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं कुछ काम साथ के साथ कर देती हूँ, तो आज ना मैं एक आइसक्रीम बना रही हूँ आम की, और ये इतनी ईजी है कि मैं आपको क्या बताऊँ। मतलब आप इसे फटाफट बना सकते हैं। Like a cargo, you और इसे बनाने के लिए ना मैंगो पल्प लिया है 1 कप और मिल्कमेड आधा कप, और इसी तरह से जो डेयरी वाइटनर आता है ना वो लिया है आधा कप, और थोड़ी सी घर की मलाई इसे रिच बनाने के लिए। तो जब हम इस तरह से इनको ना साथ पीसते हैं तो इसमें हमें शुगर ऐड नहीं करनी होती है। लेकिन अगर आप इसमें मिल्कमेड नहीं डाल रहे हैं या आप इसमें डेयरी वाइटनर नहीं डाल रहे हैं तो घर की मलाई डाल लीजिए और थोड़ी सी इसमें शुगर डालिए अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। साथ में पीस के बस इसको फ्रीज़र में रख दीजिए, ऊपर से थोड़े बहुत ड्राई फ्रूट्स डाल दीजिए। ये बहुत ही अच्छी आइसक्रीम की एक रेसिपी है। इसमें ना अगर आपके पास आम ना हो तो आप कोई गाजर वगैरह भी डाल सकते हैं, कोको पाउडर डाल सकते हैं, मतलब इसके बहुत सारे आप जो है वर्जन बना सकते हैं। लेकिन आम की ये आइसक्रीम तो हम लोग सब लोग खूब खाते हैं और गर्मियों में तो बगैर आइसक्रीम के तो रियली बिल्कुल नहीं रहा जाता है। मैं आगे आपको और भी सारी रेसिपीज़ बहुत ईजी वाली ज़रूर carry बताऊंगी। me. I just hope you know my depth. जिस दिन भी घर में कोई डीप क्लीनिंग होती है, वार्डरोब अरेंज होती है ना, उस दिन आपका काम ना देखना डिले ही हो जाता है। तो मैं नहा ली थी, पूजा कर ली थी, ब्रेकफास्ट का काम हो गया था, लेकिन हाँ अभी एक लोड जो है वॉशिंग मशीन में मुझे लगाना था, उसमें लगी हुई हूँ। तो ये चीज़ मैं सुबह ही कर देती हूँ, लेकिन ठीक है, घर है, कभी काम ज़्यादा और कभी कम हो जाता है। तो जैसा कि मैं आपको बता रही थी, जो मेरे रूम में बनी हुई है अलमीरा ना, आज मैं उसको आपको बता रही हूँ कि मैंने उसमें से ना सारे ऑर्गेनाइजर्स हटा दिए हैं और रियली इसके बाद ना मुझे बहुत
रिलैक्स मिला, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि शायद मैं अपनी अलमीरा मतलब ऑर्गेनाइज क्यों नहीं लंबे टाइम तक कर पाती हूँ। तो देखिए ये पहली वाली है, इसमें मैंने ऊपर की तरफ देखिए सिर्फ एक नॉर्मल ऑर्गेनाइजर रखा है, एक बैग में कुछ सामान भर के रखा है और साइड में वो साड़ियाँ हैं जिनको कि अब मुझे मतलब अगले लॉट में पहनना है। तो अभी जो मैं पहनूंगी वो मैंने इसी में हैंग कर दी हैं। सिंपल जो भी घर में हैंगर थे वो ही मैंने यूज़ किए। इसमें पहले मैं क्या करती थी, कुछ साड़ी फोल्ड करके रखती थी और कुछ हैंग करके रखती थी, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि अगर आप हैंगर का यूज़ करते हैं साड़ी के लिए तो वो सबसे ज़्यादा कन्वीनियंट होता है, क्योंकि ये ना सिर्फ एक फैब्रिक कपड़ा होता है जिसमें अगर ज़रा सी भी अगर आपकी तह बिगड़ गई तो आपको पूरा दोबारा से अरेंज करना पड़ता है। तो बिल्कुल मैंने यहाँ पे कोई ऑर्गेनाइजर नहीं रखा, बस ऊपर देखिए एक रखा है। Even though it makes no sense, sometimes I'm broken. और ये मेरे पास नॉर्मल जो प्लास्टिक की बास्केट होती हैं वो थी, उनको मैंने यहाँ पे रख लिया है। और इसमें जो सामान है वो छोटा छोटा सा है, जैसे जब हम कहीं जाते हैं तो हमें जो अपने पर्स में रखना पड़ता है उसकी ज़रूरत पड़ती है, तो कुछ छोटी टॉवल्स नैपकिन्स रख लिए हैं। और पर्स में रखने के लिए कुछ बैग्स होते हैं बड़े छोटे, जैसे कोई भी सामान हमें मार्केट में लेना होता है तो आपके पास अगर बैग रहता है तो उसको कैरी करना कन्वीनियंट रहता है। और ज़्यादातर मैं जो शॉपिंग करने जाती हूँ मतलब आसपास कहीं पे भी, तो मैं मतलब अपने 2 व्हीलर से जाती हूँ, तो इसलिए ये बैग बहुत ज़रूरी हो जाते हैं। इसके साथ कुछ बड़ा छोटा देखिए हर तरीके के बैग्स हैं कि ये ना बहुत थोड़ी जगह में आ जाते हैं, तो कॉटन के पतले ये बैग्स मैंने आपको बोला है कि आप ज़रूर रखिए अपने पर्स में। और इसी के साथ एक, क्योंकि अब गर्मी है, मैं 2 व्हीलर पे जाती हूँ, तो कॉटन का एक दुपट्टा कि फेस को मैं कवर कर सकूँ, और इसी के साथ एक छोटी छतरी। तो ये देखिए इसमें इस बास्केट में आ गया, बिल्कुल डेली यूज़ का ये सामान है। और इसी तरीके से जो सनग्लासेस वगैरह हैं, या जैसे मैं पर्स में कुछ भी जो मतलब सनस्क्रीन की वाइप्स वगैरह रखती हूँ तो वो मैं यहाँ पे ला के रख देती हूँ। तो जैसे ही मैं निकलती हूँ घर से तो मैं यहाँ से अपना सारा सामान लेके निकल जाती हूँ। तो मैंने देखिए कोई ऑर्गेनाइज़र एज सच नहीं यूज़ किया, घर में पड़ी हुई चीज़ों का यूज़ किया। पहले मैं यहाँ पे रखती थी ऑर्गेनाइजर, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि उससे मतलब ये जगह अच्छे से ऑर्गेनाइज नहीं होगी। जो ड्रॉर्स हैं मेरी इस वाली अलमीरा में, एक में ब्लाउज रहते हैं, और इसके लिए देखिए मैंने बहुत अच्छा तरीका निकाला। बीच के साइड में तो देखिए नॉर्मल फोल्ड करके मैं रख देती हूँ ब्लाउजेस, और जो ये 2 आप ऑर्गेनाइजर देख रहे हो इसमें एक में रहते हैं जो अभी मैं पहनती हूँ रनिंग कॉटन के, और जो दूसरा वाला आप देख रहे हैं इसमें थोड़ी हैवी साड़ीज़ के रहते हैं। तो इनका मैंने साइज़ इस तरह से लिया कि बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पे अरेंज हो गए हैं, और इनको मतलब यहाँ से चीज़ों को निकालना रखना बहुत आसान है। तो ऑर्गेनाइज़र जब भी लें आप अपनी अलमीरा अपना टेस्ट, और टेस्ट में मैं बोल रही हूँ रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग लें। नीचे जो पेटीकोट मैंने अरेंज किए हैं उसमें कोई ऑर्गेनाइज़र नहीं रखा, सिर्फ एक बास्केट करके मैंने रखे हुए हैं। तो इस तरह से ये पूरी अलमीरा मेरी, ये वार्डरोब बहुत अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज हो गई। Too much of emotion. Sometimes I'm the lightning. Don't wanna pick a fight. और ये देखिए जो बीच वाली क्लोजेट है इसमें रहते हैं मेरे सूट्स वगैरह जो कि मैं डेली पहनती हूँ। इसमें ऊपर की तरफ तो आप देख रहे हो कि कुछ बास्केट्स रखी हुई हैं प्लास्टिक की, और एक नॉर्मल ऑर्गेनाइज़र है जो कि चेन लगी रहती है जिसमें हम साड़ी वगैरह रखते हैं, बाकी कुछ नहीं रखा। और ये भी मैंने इसलिए रखे कि जब हम ऊपर से सामान उतारते हैं तो बड़े आराम से ये लिड वाले जो प्लास्टिक के ऑर्गेनाइज़र हैं इनसे सामान गिरे नहीं। तो जब कभी भी मैं ऊपर से उठाती हूँ निकालती हूँ सामान तो ये अच्छे तरीके से रखे रहते हैं। पहले मैंने इस अलमीरा में करीब 6 बड़े बास्केट्स रख रखी थी प्लास्टिक की, जिसकी वजह से मुझे दिखता ही नहीं था कि सामान क्या है। तो यहाँ पे भी मैंने अपने कुछ सूट हैंग किए हुए हैं, और एक जो मेरी बैंगल्स हैं, चूड़ियाँ रहती हैं, उनको मैंने इस तरह से इस ऑर्गेनाइज़र में सेट कर दिया है। बाकी कुछ हैंगर्स और हैं जो अलग अलग तरीके के आते हैं, तो हैंग करने के लिए मैंने सामान रखा। और जो मैं डेली में पहनती हूँ उनको मैंने इस तरह से ओपन रखा है, क्योंकि है क्या, ये मेरे सूट किसी भी तरीके से किसी फैब्रिक ऑर्गेनाइज़र में भी नहीं आ पा रहे थे। तो इस तरह से ये दिखते रहते हैं और ये बिगड़ते भी नहीं है। लेकिन हाँ, इनके लिए आप एक छोटी बड़ी बास्केट ले सकते हो, लेकिन ट्रांसपेरेंट। मुझे ये इस तरह से ही अच्छा लगा। लेकिन आपको बताती हूँ कि कुछ ऑर्गेनाइज़र जो आपको बिल्कुल नहीं लेने हैं। तो देखिए नीट एंड क्लीन तरीके से ये रखे हुए हैं यहाँ पर। और एक जो ऑर्गेनाइज़र आपको नहीं लेना उसमें देखिए ये वाला ऑर्गेनाइज़र है, ये शायद मैंने आपको बताया था, लेकिन जब मैंने इनको यूज़ किया ना तो ये मुझे बिल्कुल वेस्ट लगे। एक तो ये थोड़े महंगे आते हैं, प्लास्टिक के बने हुए होते हैं, और इनको स्टैक करके एक के ऊपर एक रख सकते हैं। ऐसा
मतलब मैंने भी देखा था और आपको बताया भी होगा ज़रूर। लेकिन जब हम इनको रखते हैं तो देखिए, एक तो इसमें ना जब हम कपड़े रखते हैं तो प्रॉपरली नहीं आ पाते, ना तो ये बास्केट है ना कुछ है। और जब इसके ऊपर दूसरा वाला स्टैक बनाते हैं ना, तो नीचे वाले से जब कपड़े निकालते हैं तो दिखाई नहीं देते कि नीचे पीछे की तरफ क्या रखा है, और ना ही हम एक को पूरा खींच के बाहर बेड पे रख के भी सर्च कर सकते हैं कि इसमें क्या है। तो ये बिल्कुल मुझे वेस्ट लगे और मतलब हाथ ही नहीं पहुंचता, कुछ पता ही नहीं चलता। और दूसरा, जब हम इन्हें खिसकाते हैं सामान निकालने के लिए ना, तो इसमें जगह चाहिए। देखिए, अगर आप इसे पीछे की तरफ खिसकाएंगे तो आपको जगह रखनी है, आगे की तरफ खिसकाएंगे तो आपको आगे थोड़ा स्पेस देना पड़ता है। ये बिल्कुल बेकार ऑर्गेनाइजर है, ऐसा मुझे लगा। हो सकता है आप में से बहुत लोग इन्हें यूज़ कर रहे हों और अच्छे हों, लेकिन मुझे पता नहीं क्यों ये मैंने इन्हें कई जगह रखने की कोशिश करी है, मुझे बिल्कुल सही नहीं लगे। और इसकी जगह आप जो नॉर्मल चेन वाले ट्रांसपेरेंट इस तरीके के ऑर्गेनाइजर आते हैं ना, इनका यूज़ करो। इन्हें भी आप ट्रांसपेरेंट लो, जैसे इसमें मेरे सारे दुपट्टे वगैरह रखे रहते हैं और इनमें से निकालना चीज़ों को बड़ा आसान रहता है। इनमें भी अगर आप वैसे लेंगे ना जो प्रिंटेड वगैरह होते हैं, तो उसमें पता ही नहीं चलता, उनके आगे आपको ना लेबलिंग करनी पड़ती है। और इसी तरह से मैंने ना, ये मेरे पास बास्केट थी, इसमें अपनी सारी पैंट्स रखी हैं जो सूट के साथ की होती हैं, सब दिखती रहती हैं। तो एक चीज़ मैं आपको बताऊं जो मुझे अपने एक्सपीरियंस से लगा कि ट्रांसपेरेंट ऑर्गेनाइजर्स का हमें यूज़ करना चाहिए। और जो ये सबसे कॉर्नर वाली है, देखिए इसमें नॉर्मल सामान रखा है, जैसे ऊपर की तरफ जो बैग्स हैं, ट्रैवलिंग बैग्स, पर्स वगैरह रखे हैं। और ये वाले जो ऑर्गेनाइज़र होते हैं ना, ये सही होते हैं, ये जैसा कि मैंने आपको बताया। और इनको मैंने इस तरह से लिया, मतलब मेज़रमेंट, कि ये मेरी इस वार्डरोब में अच्छी तरीके से फिट हो जाते हैं। लेकिन हाँ, इसमें मैंने नॉर्मल अपनी पैंट्स, टी शर्ट्स वगैरह रख रखी हैं, इसमें सामान दिखाई नहीं देता। लेकिन हाँ, क्योंकि पैंट्स हुई या शर्ट्स हुए वो छोटी चीज़ होती है, तो आप इनको बाहर निकाल कर भी चेक कर सकते हैं। तो इस तरह से देखिए, जो मेरे पास चीज़ें थीं उन्हीं से मैंने ऑर्गेनाइज किया, और बाकी सारी चीज़ें मैंने यहाँ से जितने भी ऑर्गेनाइज़र थे ना, सारे हटा दिए हैं। और रियली मैं आपको बताऊं, अब मुझे ये बहुत फंक्शनल और आरामदायक लग रही हैं। और ये कुछ सामान है जो मैं आपको दिखा रही हूँ कि मैंने लिया था ऑफलाइन। देखिए, ये कुछ कॉर्ड सेट्स हैं, ये मैंने ऑफलाइन मतलब लोकल मार्केट से मैं लेकर आई थी। तो ये एक तो ये है, और इसके साथ कुछ मैं टी शर्ट्स या अपनी पैंट्स या जो प्लाजो वगैरह होते हैं वो भी लेके आई। लेकिन प्लाजो ऑनलाइन बहुत अच्छे मिलते हैं, उनका लिंक मैं आपको देने की कोशिश करूँगी। और ये कुछ जैसे नाइट सूट्स वगैरह हुए, इनकी पैंट्स मैं लेकर आई थी। तो ये सारे ना लोकल मार्केट के हैं। एक तो वहाँ आपको ना छू के चीज़ें पता चल जाती हैं, कलर बिल्कुल क्लियरली दिख जाते हैं, ऐसा मुझे लगता है। और मेरी तो ये 20-22 साल पुरानी शॉप है जिनसे मैं लेती हूँ सामान, और मतलब ये मथुरा में ही है। और ये इतने बढ़िया चीज़ें मुझे यहाँ से पसंद आ जाती हैं। और ये सारे ना इकट्ठे एक बार मैं लेकर आती हूँ, और शायद लेती भी नहीं, लेकिन अब मेरे पास बिल्कुल भी नहीं है तो मुझे ये लेने पड़े। तो देखिए, ये तो हो गया मेरा ऑफलाइन सामान। और इसी के साथ कुछ इंस्टाग्राम वगैरह के स्टोर होते हैं, उनसे भी मैंने मंगाया। हालांकि उनका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा मेरा नहीं निकला। कुछ ही ब्रांड्स ऐसे हैं जिनका बहुत अच्छा निकला था, जो मेरा फीडबैक अगर मैं दूं आपको रिव्यू। और तो ये कुछ सामान जो कि मैंने इंस्टाग्राम से मंगाए, और इसके बाद कुछ टी शर्ट्स हुई और कॉर्ड सेट मैंने ऑनलाइन मिंत्रा से मंगाए। तो ये सारी चीज़ें जब आई मेरे पास तो बहुत ध्यान से मैंने अपने नाप की मंगाई थी, इसलिए मुझे कोई प्रॉब्लम इनमें नहीं हुई। अब देखिए, ये है एक लूज पैंट, डेनिम पैंट्स हैं, ये बड़ी कंफर्टेबल रहती हैं, ढीली ढाली सी, इनको पूरे दिन पहने रहो ना, बहुत आराम मिलता है। ये मैंने लास्ट ईयर भी ली थी, लेकिन लास्ट ईयर मैंने पहनी नहीं थी क्योंकि उनका साइज़ छोटा था। तो और अब ना इनका साइज़ बिल्कुल परफेक्ट आया। तो और ये कुछ टी शर्ट्स हैं। अब मैं अगर आपको टी शर्ट की बताऊँ तो ऑनलाइन अगर मैं मिंत्रा से ख़रीदती हूँ तो उसमें बहुत सस्ती और बहुत ही अच्छी मिल जाती हैं, लेकिन मैं लोकल मार्केट से अगर देखूँ तो वो मुझे थोड़ी महंगी पड़ती हैं। जैसा कि मैंने बोला कि एक पर्टिकुलर शॉप है जहाँ से मैं लेती हूँ। लेकिन ये मिंत्रा से मैंने 2 टी शर्ट मंगाई, बढ़िया लगी, मतलब अच्छे कलर मुझे मन माफिक मिल गए। और कलर सारे मिल जाते हैं, लेकिन लोकल स्टोर पे मुझे उतने कलर नहीं मिल पाए। और इसी तरीके से ये एक कॉर्ड सेट है जो कि मैंने मिंत्रा से मंगाया था, अच्छा है, बढ़िया है, बस इसका साइज़ काफ़ी बड़ा आ गया जिसको रिटर्न करना है। लेकिन जो मैंने लोकल स्टोर से ख़रीदे थे उनका फैब्रिक मुझे इनसे ज़्यादा अच्छा लगा। हालांकि अच्छा तो इसका भी है, खूब कंफर्टेबल है, लेकिन
लेकिन वो थोड़े से कॉस्टली भी हो गए उस क्वालिटी की वजह से, लेकिन ये अच्छा है और ये काफ़ी सस्ता है। जैसे मैंने जो वो ऑफलाइन ख़रीदे हैं, मतलब जो लोकल स्टोर से ख़रीदे हैं, वो सारे 2000 के आसपास हैं, जबकि ये मुझे करीब 1200 रुपीज़ में पड़ा और काफ़ी अच्छा रहा। और इसी तरीके से मैंने मिंत्रा से एक ये डेनिम लूज पैंट मंगाई थी। ये ब्रांड बड़ा अच्छा है, इनके मेरे पास काफ़ी प्लाजो वगैरह हैं, लेकिन इसमें क्या दिक्कत आई, ये मैंने एम्ब्रॉयडरी वाली मंगाई थी और इसमें कोई एम्ब्रॉयडरी वगैरह नहीं हो रही है। क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, लेकिन हाँ उसी के हिसाब से इसके प्राइस भी हैं। तो लेकिन है बहुत अच्छी, मतलब आपकी सालों साल चलेंगी ये सारी चीज़ें। तो लूज डेनिम की पैंट आप ट्राई कर सकते हो, बहुत अच्छी लगती हैं। तो दोनों के ही अपने प्रॉज और कॉन्स हैं, आपको जो भी लगे कि आप जहाँ से ले सकते हैं वहाँ से लीजिए। लेकिन हाँ, मैंने जो चीज़ें मंगाई हैं उनके लिंक मैं आपको दे दूँगी। Would you call me if I'm in the dark? I'm calling up. मेरे वेट लॉस को लेकर आप लोग ना बहुत सारे कमेंट करते हो और इसका मैं बार बार रिप्लाई भी करती हूँ। लास्ट वीडियो में भी मैंने आपको रिप्लाई दिया था आपके कुछ क्वेश्चंस का। और इसी के साथ सबसे पहले बता दूँ, अब रात का मुझे डिनर बनाना है, लेकिन सबसे पहले मैं अपने लिए एक खिचड़ी बना रही हूँ, कीनवा की खिचड़ी। वैसे तो मूंग की दाल की भी मैं बना लेती हूँ, जो चीज़ अवेलेबल रहती है। कीनवा भी मैं खूब यूज़ करती हूँ। तो रात के टाइम या तो मैं मूंग की दाल बनाती हूँ या सिर्फ एक बोल में खिचड़ी खाती हूँ। तो ये कीनवा जो होता है इसको अच्छे से वॉश कर लीजिए और उसके बाद इसमें जैसे आप नॉर्मल खिचड़ी बनाते हैं ना उसमें बनाइए। मैं इलेक्ट्रिक कुकर में बनाती हूँ क्योंकि अभी मैं गैस का यूज़ करूँगी, उसमें मुझे घर का डिनर बनाना है, बाकी सब लोगों का। सिंपल तरीका है। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आप वेट लॉस कर रहे हो तो सबसे पहले ना अपनी डाइट पे और थोड़ा बहुत अपने घूमने पे, एक्सरसाइज पे, इन पे ध्यान देना स्टार्ट करो। और इसका जो टारगेट आप बनाओ थोड़ा सा लंबे टाइम के लिए बनाओ। 1 महीना 2 महीने से काम नहीं चलता है। 2 महीने तक तो पता भी नहीं चलता कि वेट कम भी हो रहा है कि नहीं। लेकिन हाँ, मुझे तो देखिए इसको अचीव करने में 6 महीने लगे हैं। तो ये देखिए नॉर्मल खिचड़ी की तरह मैंने बना ली है। और हाँ, अगर आप लोग कुछ भी क्वेश्चन पूछना चाहते हैं मेरे से, मेरे वेट लॉस को लेकर, क्योंकि ये मैंने ना किसी की एडवाइस से नहीं किया, ये मैंने खुद अपने अकॉर्डिंग किया है। तो आप लोग जो भी क्वेश्चन पूछना चाहते हैं ना वो आज के कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना, क्योंकि मैं उनके डिटेल में आपको रिप्लाई करूँगी, बिल्कुल ऑथेंटिक रिप्लाई, मतलब जो मैंने किया बिल्कुल वही आंसर मैं आपको करूँगी। तो जो भी आपको क्वेश्चंस पूछने हो वो आज के कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। और इस तरह से मेरा डिनर है वो मैं करीब 6:30-7 बजे तक कर लेती हूँ और वो ऑलमोस्ट रेडी है। 'Cause I'm right under the stars. तो अपने लिए टाइम निकालना और अपने लिए कुछ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और बहुत ज़्यादा ना, जैसे मैं आपसे बोलती हूँ, फैब्रिकेटेड चीज़ों के चक्कर में बिल्कुल मत पड़िए। ऑर्गेनाइज़र वो लीजिए जो आपके अकॉर्डिंग हो, क्योंकि घर कभी भी ऑर्गेनाइज़र से ऑर्गेनाइज बिल्कुल नहीं होता है। वो केवल आपके एक एटीट्यूड और आदतों से होता है। तो मैं बहुत खुश हूँ कि मैंने अपनी जो वार्डरोब है वो बिल्कुल हल्की फुल्की कर ली है। तो दोस्तों, ये था मेरा आज का वीडियो। कैसा लगा ज़रूर बताना। और देखो, अगर पसंद आए ना तो मैं आपसे कहती हूँ लाइक ज़रूर किया करो। तो फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ जिसमें आपके जो भी कमेंट आज आएंगे उनके मैं रिप्लाई करूंगी। तो दोस्तों, फिर मिलेंगे जल्दी से। तब तक के लिए ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एंड बाय बाय। Would you